और बेटा ब्रो क्या हाल है थारो? बढ़िया। कैसी चल रही है थारी पढ़ाई? अच्छी चल रही है कि? चलो बढ़िया बात है भाई, बढ़िया बात है। देखो अपन जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो हम 12वीं का, जैसे ये गणित का बैच चल रहा है और उसमें हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना? ये मान के चलिए पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ लिया सब कुछ, अब तो सिर्फ इसके सवाल बाकी है, वो भी मिक्सचर यानी विविध, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है। उसमें भी उन्हें विविध के एग्जाम्पल तो कर ही लिए थे सेकंड एक्सरसाइज के। अभी जो हम करने जा रहे हैं वो दूसरी प्रश्नावली यानी विविध के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही करेंगे। वैसे मैं किसी एक को भी छोड़ूंगा नहीं, हर एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो तैयार हो आप सभी? चलो स्टार्ट करते हैं। अपने इस सेशन में हम पढ़ते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का 12वीं कक्षा की सेकंड एक्सरसाइज का विविध। क्या सॉल्व करेंगे? विविध सॉल्व करेंगे। ठीक है? देखो बच्चा पार्टी, अगर किसी बच्चे के पास कुछ अलग डाउट्स हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो कहीं और से उसके पास और उससे हो नहीं पा रहा, तो अपना टेलीग्राम का लिंक हमेशा रहता है, उसको ज्वाइन करो और उसमें मुझे सेंड कर दो, मैं आपका सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना? देखो अब जैसे ये प्रश्न है कोस इनवर्स कोस 13 पाई बाई 6। कोस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है। अब 0 से पाई मतलब 0 से 180 और ये 180 से ज्यादा है। ये पाई बाई 6 30 डिग्री होता है। 13 3 39, 390 का बोलो, 390 का अपने कोई काम की चीज है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर सही नहीं है। इस आंसर को थोड़ा सही करना पड़ेगा और उसके लिए हमें 13 पाई बाई 6 को थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी इस एंगल को क्या करना पड़ेगा? कम। और वो कम कैसे करते हैं वो 11th में आपने बहुत अच्छे से सीखा है। और वो कैसे करते हैं देखो, कोस इनवर्स कोस, इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि 6 दूनी 12 और 1 13। कोस इनवर्स ये 2 पाई में नो चेंज होता है और 2 पाई में कुछ जोड़ने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। देखो 2 पाई आता है यहाँ पे, जोड़ने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, नो चेंज का नो चेंज, यानी कोस थीटा का मान 30 डिग्री यानी पाई बाई 6। अब ये आ जाएगा आंसर पाई बाई 6, क्योंकि कोस इनवर्स से कोस क्या हो जाएगा? सेटिस्फाइड। पाई बाई 6 इसका क्या हो गया? आंसर। ऐसे ही इसमें चलते हैं, है ना? अब देखो टेन इनवर्स, इसको लिखेंगे 10 पाई प्लस पाई बाई 6। देखो आप ध्यान से देखो, इसको मैंने यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 6 क्यों लिखा? आप ये भी कर सकते हो सर ये कट गया, आंसर आ गया 7 पाई बटा 6। 30 की गुणा 7 से करेंगे 210 डिग्री। और टेन इनवर्स की रेंज ही क्या होती है? -90 से 90 के बीच में। अब बताओ कहां तो 210 और कहां 90, बहुत आउट ऑफ रीच हो गया, आउट ऑफ रेंज हो गया। तो उसको रेंज में लाने के लिए पाई प्लस पाई बाई 6 कर दो। पाई में कुछ जोड़ते ही कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 बहुधे किस में रहते हैं? प्लस में रहते हैं। चेंज या नो चेंज? नो चेंज, क्योंकि पाई है तो पाई नो चेंज रखेगा। तो 10 इनवर्स से 10, थीटा का मान पाई बाई 6, 10 इनवर्स से 10 सेटिस्फाइड होकर आंसर हो गया पाई बाई 6। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर हो गया पाई बटा 6 यानी 30 डिग्री। तो इसका भी आंसर 30 डिग्री है और इसका भी आंसर 30 डिग्री है। और पहले दिन से मैं यही सिखा रहा हूं कि कोस इनवर्स हो चाहे टेन इनवर्स हो, वह एक कोण की माप होती है, एक वैल्यू होता है कोण का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये थी पहला और दूसरा प्रश्न। अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। आप नोट कर लो इसको आराम से। हाँ जी बच्चों सुनो, अब एक नया सवाल आपका है, थर्ड क्वेश्चन है 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल में लाना है टेन इनवर्स 24/7। इसको आपको सिद्ध करना है। और ये सिद्ध क्या करना है? 2 साइन स्क्वायर साइन इनवर्स अक्स को टेन इनवर्स अक्स में बदलना है, यानी साइन इनवर्स की चीज को टेन इनवर्स में बदलना है। अब ये एक चेंज होता है कि एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्स में बदलना। अब ये कैसे बदलेंगे? ये इंपॉर्टेंट होने वाला है वैसे आपको। देखो देखो कैसे बदलेंगे। साइन इनवर्स की चीज को टेन इनवर्स में बदलना है। पहले तो आप इस साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलो। देखो कैसे, मैं आपको देखो शॉर्टकट बताता हूं। मैं इसका टेकिंग एलएचएस लेता हूं, टेकिंग एलएचएस। अब देखो बच्चों, ये है 2 साइन इनवर्स 3/5। तो देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करो लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 3, कर्ण का मान 5 है, तो आधार का मान कोई भी बता देगा सर 4 होगा। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये कर्ण होता है हाइपोटेन्यूस जो होता है 5, लंब इसको अगर 3 मान रखा है तो इस
क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आधार। तो यहां से 2 तो 2 पड़ा रहेगा, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदल दो और उसके लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा करण। देखो डायरेक्ट बदलना सीखो आप, साइन इनवर्स को डायरेक्ट कोस इनवर्स में बदल सकते हो, टेन इनवर्स में बदल सकते हो आप इसको, क्योंकि सवाल किसका है टेन इनवर्स का, तो आप टेन इनवर्स में बदलो। टेन इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है आल ए एल बटा के ए। आप कहते हो सर आपको लिखाने की आवश्यकता नहीं, हमें पता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान 3, आधार का मान 4 हो गया। बताओ 2 टेन इनवर्स बन गया क्या, आप बताओ। अब आप कहोगे सर इसमें 2 टेन इनवर्स बनाने की क्या जरूरत थी, 2 टेन इनवर्स बनाने की क्या जरूरत थी, तो उसका बात यह है कि आप सब जानते हो 2 टेन इनवर्स x के फॉर्मूले होते हैं टेन इनवर्स में, और वो होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ आपको याद है क्या टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज और याद दिला दूं, यहाँ पे माइनस क्यों आएगा पता है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है और उस माइनस की जगह प्लस लगा के आ जाते हैं, और मैं माइनस इसलिए याद दिलाता हूं 2x को या ऊपर 2x क्यों हुआ होगा, x में x जुड़ा होगा, जब ऊपर अगर जोड़ हुआ है तो नीचे बाकी होगी, इसलिए यहाँ पे माइनस याद रखो, या ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। देखो एक ट्रिक है याद करने की आपके लिए, बाकी इसका व्युत्पन्न ये क्यों बना, इसकी पूरी की पूरी जो लीला है वो हमने पीछे की क्लास में कंप्लीट की है, तो आप देख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो, टेन इनवर्स 2 गुणा 3 बटा 4 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 9 बटे 16। ठीक है, अब देखो बच्चों टेन इनवर्स 2 3 6 या फिर 2 का पड़ा 4 में 2 बार कट गया 3 बटा 2, और 16 में से 9 गए 7 बटे 16, उल्टा करेंगे तो 16 बटे 7, 2 का पड़ा 16 में 8 बार कट गया, तो आंसर आ गया टेन इनवर्स 8 3 24 बटा 7। बोलो सही है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजी वे में प्रूफ कर सकते हो। बहुत आसान सा प्रश्न था बच्चों, पहले हमने 2 साइन इनवर्स में साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदला, फिर 2 टेन इनवर्स को ओनली टेन इनवर्स में बदला, जब जाके हमारा ये सवाल हुआ है। अब देखो कई बच्चों को आता नहीं है, एक बार फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, सुनो। यदि कोई साइन इनवर्स में 3/5 दे रखा है ना, तो उससे आप कोस इनवर्स भी निकाल सकते हो, टेन इनवर्स भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे पता है क्या, कोस इनवर्स में फॉर्मूला होता है आधार बटा करण, और इसमें से लंब बटा आधार। बस आपको एल ए के का मान पता होने चाहिए, वो यहाँ पे दे रखा है लंब बटा करण, तो आधार आ गया 4, तो ये कोस इनवर्स आधार का मान 4 करण का मान 5 है, टेन इनवर्स लंब का मान 3 है आधार का मान 4 है। तो देखो अकेले साइन इनवर्स से कोस इनवर्स टेन इनवर्स बना सकते हो डायरेक्टली, आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली बना सकते हो। अदरवाइज आपको एक इसको एक्स मानना पड़ता, फिर साइन एक्स जाता, फिर वहां से आप कोस निकालते, फिर टेन निकालते। इससे अच्छा है आप डायरेक्ट इससे बनाओ, तो आपका टाइम बच जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के आगे हम क्या नया क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। अभी देखो बच्चों, अभी हमारे पास साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स है, उसके दोनों को ऐड करके टेन इनवर्स में निकालना है। अब आप कहोगे सर ये तो आप अभी जो सिखाया उसका ठीक वैसा ही क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलो, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में। एक साइन इनवर्स से कोस इनवर्स टेन इनवर्स कैसे बनते हैं अभी हमने सीखा था, उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले इन दोनों को टेन में बदल लो, और फिर दोनों को टेन इनवर्स को ऐड करने वाला फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे। सुनो अब मेरी बात सुनो, कितने बच्चे ये जानते हैं कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और अगर एक्स वाई का मान 1 से बड़ा हो जाए तब यही फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूले हम सबने ड्राइव किए थे, ठीक है ना, डेराइव किए थे ये फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले काम में लेने वाले हैं, अगर ये फॉर्मूला ऐसे है तब तो नीचे वाला काम आएगा, ठीक है। अब देखो यानी यहाँ पे एक्स वाई जो है ना, ये लेस देन 1 हो या -1 हो, उनके लिए फायदेमंद रहता है, क्योंकि ये फिर जुड़ जाते हैं, ये नेगेटिव नहीं आता, और ये अंदर वाला फिर नेगेटिव आ जाएगा तो फिर पाई प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रेंज होता है ना बच्चों टेन इनवर्स का, वो -90 से 90 के बीच में ही होता है, इस वजह से ये पाई ऐड होता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। ये साइन इनवर्स में साइन इनवर्स जोड़ा है, तो इसको आप टेन इनवर्स में बदलो पहले। तो देखो ये बन गया टेन इनवर्स
बच्चा पार्टी ये लंब है और ये है अपना कर्ण, तो आधार हो जाएगा कितना 8 और 17 में आधार कितना होता है। मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूं यहाँ पे, देखना लंब का मान 8 है, कर्ण का मान 17 है, तो आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289 माइनस 64, यानी 225 का वर्गमूल 15, कितना आ जाएगा 15। तो इसमें लंब बटा आधार, लंब का मान 8 हो जाएगा, आधार का मान 15 हो जाएगा। बोल डायरेक्ट निकालना सीख गए या नहीं सीखे, लंब बटा आधार। यस कि नो सर, आपने सही कहा, यस है, आप लोगों का यस है। अगर नहीं हो तो कमेंट में बता देना सर नहीं समझ में आ रहा, ट्राइंगल से आप कैसे डायरेक्ट निकालते हो, मैं निकालना सिखा दूंगा। फिर देखो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, और इसमें तो सब वर्ल्ड फेमस है ये तो ट्रिक, 3 4 5 8 15 17, ये तो फिक्स है भैया। तो देखो ये tan इनवर्स हो जाएगा, और लंब का मान 3 है ही, आधार का मान 4 आ जाएगा, बात खत्म। दोनों की गुणा करी 8 3 24, 15 चौको 60, एक से बड़ा नहीं है, एक से छोटा है, और एक से छोटा है तब ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो tan इनवर्स 8/15 प्लस 3/4 1 माइनस 8/15 गुणा 3/4, 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार कटा, 3 का पहाड़ा 15 में 5 बार कटा, यानी 2/5। और ये देखो कितना आ गया tan इनवर्स 15 चौके 60, 8 चौक 32, और ये आ जाएगा 15 तिया 45, और बट्टा में 60, और गुणा में ये आ जाएगा 5 में से 2 गया, 3/5 का उल्टा 5/3, तो आ जाएगा tan इनवर्स 40 30 70 और 70 7 77/60 गुणा 5/3, 5 का पहाड़ा 60 में 12 12 12 तिया 36, तो आंसर आ गया भाई साहब tan इनवर्स 77/36। अगर किसी भी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है, कोई मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। 3 स्टेप में आंसर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फोर्थ तो आंसर है ही। अब देखो आया कैसे, कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं कि इसको एक θ1 मानेंगे, इसको θ2 मानेंगे, या फिर x मानेंगे या फिर y मानेंगे, फिर वहां से वो tan बनाएंगे तो यही बनेंगे। तो आप वैसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, एक ही बात है, क्योंकि ये जो चीज है ना इसी के इक्वल है, ये जो चीज है वो इसी के इक्वल है। कैसे, मान लो इसका 40 डिग्री कोण आ रहा है, तो tan इनवर्स में 8/15 भी 40 डिग्री ही होगा, यानी वो जो कोण की वैल्यू होगी ना वो समान होगी। तो ये आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो। फिर दोनों में tan इनवर्स को ऐड कर दिया, जोड़ बाकी गुणा भाग करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद अपना ये सॉल्यूशन आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अभी लो, किसी बच्चे को ये फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हो तो वो पीछे की क्लास में फॉर्मूले कैसे सिद्ध किए जाते हैं वो सिखाया हुआ है मेरा, ठीक है। ये फॉर्मूले बड़े काम आएंगे जब आप समाकलन गणित पढ़ोगे। अभी कुछ ही दिन बाद आपके लिए अवकलन समाकलन का सीरीज लेके आ रहे हैं, तो बहुत काम की चीज होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो टाबरो, एक नयो सवाल आ गयो है, 5वां सवाल है थारी किताब को विविध में। कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 को कोस इनवर्स में बदलना है। आप कहोगे सर इसमें तो कुछ बदलाव है ही नहीं, 2 कोस इनवर्स जुड़कर एक नया कोस इनवर्स बना रहे हैं। देखो मैंने आपको ये फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाया है वहां पे कि एक कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला कोस इनवर्स में क्या आता है, आपको याद है क्या? मैं बताता हूं आपको क्या आता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो फाइनल बीच में माइनस आता है, क्योंकि कोस थीटा एक बड़ा ही कुचमा दिशा होता है, बड़ा शरारती होता है। अगर यहाँ प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो फॉर्मूले के अंदर प्लस आता है। ये हम 11वीं की क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ जाएगा कि एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणा में 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपके फ्रेम में शायद ये आ रहा है या नहीं आ रहा, चलो इसको मैं अप्लाई कराऊंगा तब और ज्यादा समझ जाओगे आप। इसका फॉर्मूला लग जाएगा, देखो मैं आपको फिर लिख देता हूँ ये फॉर्मूला, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा वर्गमूल में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब काफी बच्चे कहेंगे सर हमें ये याद नहीं हो रहा, पता नहीं कैसे। हम है ना, हम याद कराते हैं। आप तो एक बात बताओ, ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला समझो आप,
उसको कैसे खोलोगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं x को कोस बोल रहा हूं तो यहां पे क्या x लिख दिया। अगर मैं कोस की तुलना x से करूं तो फिर साइन ए का मान कब आएगा, जब कोस ए का मान x है। बताओ, साइन ए का मान सीधी सी बात है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ही आएगा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से साइन बी वर्गमूल में 1 माइनस वाई स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया, आया ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को जानोगे तो बेटर ज्यादा रहेगा। अब देखो भैया, कोस इनवर्स x का वैल्यू 4/5, y का वैल्यू 12/13, वर्गमूल 1 माइनस 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, वर्गमूल में 1 माइनस वाई का स्क्वायर 144 और 169। टाबरो अब मैं यह उम्मीद करूं थारे से कथे अगुणा बाकी जोड़ भाग थे आराम से कर सको, क्योंकि थे 12वीं का स्टूडेंट हो। 12 चौका 48, 13 पंजो 65, बात खत्म। 25 में से 16 गए, 9 का वर्गमूल 3 आता है 3/5। 169 में से 144, 25 का वर्गमूल 5 और ये 13, 5 से 5 कट गया है। एक काम करो, मत काटो आप, फिर लघुत्तम में दिक्कत आएगी। देखो कोस इनवर्स 65 आ गया लघुत्तम, 65 आ गया लघुत्तम। ऊपर बच गया 48 माइनस 13 पंजो 65 से 65 कट गया 15। आंसर आएगा कोस इनवर्स से 48 में से 15 गए, 33 बचते हैं, हाँ कि ना। अरे सही जवाब, क्या बात है। ये देखो आपको यही लाना था, तो इसके सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो भाई साहब इस प्रश्न को करने का जो मजा आया ना, सच्ची में मेरे को तो बहुत आनंद आया। ऐसी कैलकुलेशन करने में बड़ा आनंद आता है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट करो। हाँ जी, अब एक नया सवाल आ गया, छठा क्वेश्चन। कोस इनवर्स में साइन इनवर्स जुड़कर साइन इनवर्स लाना है। आप कहोगे सर पहले एक काम करो, इस कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लो, और फिर साइन इनवर्स में साइन इनवर्स जब ऐड करते हैं ना, जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आंसर लेके आ जाओ। चलो ठीक है, सबसे पहले इसको साइन इनवर्स में बदल दो। अब मेरी बात सुनो, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। तो यहां से लंब का मान कितना आ गया, 12, 13 के साथ में 5 का जोड़ा बनता है। देखो ये, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। 169 में 144 जाते हैं 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी लंब बटा कर्ण। लंब का मान 5, कर्ण का मान 13 आ गया। देखो ये तरीका होता है कि आप डायरेक्ट बदल सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे प्लस, फिर देखो आप साइन इनवर्स 3/5। अब देखो साइन इनवर्स में साइन इनवर्स ऐड हो गया, तो अब साइन इनवर्स में साइन इनवर्स ऐड होता है, उसका एक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, ठीक है ना। अब देखो वो होता है साइन इनवर्स x और वर्गमूल में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा y और वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देना, साइन इनवर्स x यानी 5/13, 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 9/25, प्लस y का मान 3/5, एक्स स्क्वायर यानी 25/169। तो ये लो देखो साइन इनवर्स 5/13, 25 में से 9 गया, 16 का आंसर 4 और 25 का वर्गमूल 5 आ गया, 3/5। 169 में से 125 गया, 144 का वर्गमूल 12, 169 का 13 आ गया। 4 पंजो 20, 13 पंजो 65, 12 तिया 36, 13 पंजो 65। देखो 36 और 20 कितने हो गए, 56, यह आ गया 65, ठीक है ना। तो ये देख लो सेम टू सेम ही आ गया, देख लो एकदम से। तो आपको जो बनाना था वो आपने बना लिया, चेंज किया बस वो इंपॉर्टेंट है। ये जो पार्ट किसी को अगर समझ में आ गया ना, तो वो क्वेश्चन को कुछ नहीं समझेगा। कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में डायरेक्ट जो बदलाव किया ना मैंने, बस ये जिसके समझ में आ गया, बाकी ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं हो तो चलो मैं इसको मिटा के फॉर्मूला याद करवा देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
आप इसको स्क्रीनशॉट या फिर इसको अच्छे से रोक के नोट करो। मैं इस फॉर्मूले को समझाता हूं कैसे याद किया जाए। देखो देखो अब मुझे बात बताओ, कितने बच्चे ने साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है? साइन एक्स कोस वाई प्लस साइन वाई कोस एक्स। ऐसा ही ये फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। साइन इनवर्स का फॉर्मूला साइन इनवर्स में आएगा। और देखो पहले क्या आ रहा है? साइन एक्स, इसको आप एक्स मान लो तो साइन एक्स है और कोस वाई, ठीक है ना। तो कोस एक्स आपको वाई माना हुआ है। देखो इसको ए भी ले लो, चलो ए भी ले लो क्योंकि एक्स वाई फिर कॉमन आ रहा है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये एक्स है साइन ए तो यहाँ पे कोस ए का मान क्या होगा? वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन भी आपका वाई है तो कोस भी क्या होगा? वर्गमूल में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये वाई है तो ये वर्गमूल का 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर ये एक्स है तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देख लो, बस आपको ये ध्यान रखना, अगर इसको आप एक्स मान रहे हो तो ये कोस ए का मान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि साइन ए कोस ए में संबंध यही तो होता है। अगर आपको साइन ए का दिया हुआ होता है और कोस ए आपसे कोई पूछा जाए तो वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अरे यही तो होता है ऐसे। तो मतलब है अगर याद करना चाहो तो इससे समझ सकते हो आप बच्चों, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, तो ये था आपका विविध का क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स 63 डिवाइड बाय 16 इक्वल में लाना है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। और ये आपका है 7th क्वेश्चन। देखो बच्चा पार्टी, ये है साइन इनवर्स और ये है कोस इनवर्स। ये है साइन इनवर्स और ये है कोस इनवर्स। लाना टेन इनवर्स में है। आपको इस बार इधर से ये लाना है, ठीक है ना। इस पक्ष को उठा के लाना है, तो इसको आप आगे लिख लो। ये लाना आपको टेन इनवर्स 63/16, ठीक है ना। ये लाना आपको। अब देखो आप एक काम करो, इसको डायरेक्ट टेन इनवर्स में बदलो बच्चों। देखो टेन इनवर्स में बदलते हैं। देखो लंब बटा कर्ण, तो लंब आधार इसमें कितना आता है? 12 आता है। क्योंकि मैं यहाँ पे दिख देता हूँ, चलो देखो यहाँ पे लिख लो भैया 5, 12 और 13 और 3, 4 और 5। ये जो आपको याद रखने हैं, ये खतरनाक पेयर है जो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। तो कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में बदलेंगे। आधार बटा कर्ण, लंब का मान 4 और ये आधार है, ये कर्ण है, तो लंब बटा आधार 4/3। अब देखो ये लग जाएगा फॉर्मूला टेन इनवर्स वाला, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो 4 का पाड़ा 12 में 3 बार। ये अब देखो यहाँ पे आ जाएगा टेन इनवर्स 12, 5, 3 चौक 12, 16, 3 3 9, 9 माइनस 5/9। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 15, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21/12। और देखो 9 ऊपर चला गया, 9 में से 5 आगे, 4 नीचे, ठीक है ना। टेन इनवर्स और ये आपका हो जाएगा 9 कम 9, 9 दूनी 18, 12 चौक 48। 3 के पहाड़े से काट दो, 6 18, 3 9, 16 3 48। देख लो ये आंसर है। यानी कैलकुलेशन है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। बस मैथ तो यहां लगी है। जिसको यहां पर समझ में आ गया वो इस क्वेश्चन को जीत लेगा, वो खेल जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स को डायरेक्ट टेन इनवर्स में, कोस इनवर्स को डायरेक्ट, बाकी तो कैलकुलेशन है। ये तो एक फॉर्मूला लगा है, सूत्र लगा है। और इस वाले पार्ट में तो सिर्फ और सिर्फ गणना है, यानी कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन मैथ का थोड़ी, ये तो कैलकुलेशन तो सबकी एक जैसी है, कोई भी कर सकता है कैलकुलेशन। तो फॉर्मूला तो हर एक बच्चा लगाएगा जो 10th में। मैथ तो यहाँ पे लगी है कि साइन इनवर्स को डायरेक्ट टेन इनवर्स में बदलना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो आप इसको नोट करो रोक के।
बच्चों पार्टी हमारे सामने एक प्रश्न और आया है, आपकी बुक का ये 8वां क्वेश्चन है। तो 8वां क्वेश्चन देखो, 4 tan इनवर्स को जोड़ना है, सब के सब एंगल है, सब के सब जुड़ेंगे 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 और लास्ट में एक कोण आना है 45 डिग्री का। कैसे आएगा देखो, इन 2 tan इनवर्स को जोड़ लो, इन 2 tan इनवर्स को जोड़ लो। tan इनवर्स में tan इनवर्स जुड़ेगा, आएगा x प्लस वाई और 1 माइनस एक्स वाई और प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो tan इनवर्स 7 पंजो 35, तो 7 ऊपर चलेंगे 5 नीचे 35। ठीक है, और ये आ जाएगा 7 पंजो 35 माइनस 1/35। तो देखो 35 से कैंसिल आउट, प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा 8 प्लस 3/24 और ये हो जाएगा 24 माइनस 1/24। 24 से 24 फिर कट जाएगा, तो आंसर आएगा tan इनवर्स 7 5 12 35 12/34। tan इनवर्स 8 3 11 और 24 में से गया 23। tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स वापस एक tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब गजब की चीज है ये। चलो इसको मैं कहाँ कर लूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है ना, देखो tan इनवर्स 12/34, थोड़ा इसको और इजी कर लेते हैं। देखो ये 6 का पाड़ा से ये 17, 6/17, यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। ठीक है, 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 गुणा 11/23। देखो tan इनवर्स 17 और 23 का लघुत्तम 17 गुणा 23 ही आएंगे। ठीक है ना, 17 गुणा 23 से 17 गुणा 23 कट भी जाएगा वैसे। अब देखो 17 से 17 बच गया, 23 का 6 से गुणा करो, 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13। 23 से 23 कट गया, 17 की गुणा 11 से करेंगे 187 आ जाएगा, है ना। 17 की गुणा 11 से करेंगे 17 17 1 8 7 187 सही है। 17 को 23 से गुणा करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 17 3 51, 5 17 दूनी 34 और 5 39 391 माइनस 66/17 गुणा 23। कैलकुलेशन है बच्चों, ये कैलकुलेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। 17 गुणा 23 से 17 गुणा 23 कट गया। ठीक है ना, अब देखो tan इनवर्स से फ्रेम में आ रहा होगा आपके, ये कितना होगा 7 7 14 और 1 15, 8 3 11 और 1 12, 3 2 और 1 3, 325। 11 में से 6 गए 5, 9 में से 7 गया 2 और ये आएगा, वाह क्या बात है, 325 से 325 कट के कितना आएगा tan इनवर्स 1। और बच्चा बच्चा जानता है भारत का tan इनवर्स 1 का मतलब कितना होता है 45 डिग्री या π/4। गजब का सवाल, हाँ उतार लो बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 2 के पेयर बना लिए, 2 के tan इनवर्स में जोड़ दिए, लास्ट में भी 2 tan इनवर्स बने, उनको वापस जोड़ दिया tan इनवर्स, और लास्ट में अपना 45 डिग्री या π/4 आंसर आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें ये 8 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि अपने एंगल बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है ना, एक बार आप इसको नोट करो, बाकी की बात में चर्चा करते हैं। बच्चों एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल और इजी, ये मान के चलो कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सूत्र की प्रैक्टिस करवाना चाहता है बुक बनाने वाला, और कुछ आपसे नहीं चाहता है, बस एक आपको ये चेक करना चाहता है कि फॉर्मूला याद है या फिर नहीं है। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो 2 है, ये 2 देखो, पहले इस क्वेश्चन को देखो, tan इनवर्स को cos इनवर्स में बदलना है, वर्गमूल x को x में बदलना है, और ये 2 है। एक काम करो, इस 2 को आप इसके गुणा में ले आओ, तो ये सवाल बन जाएगा 2 tan इनवर्स वर्गमूल x, और बराबर में आपको लाना है cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x, बराबर में लाना है cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। बात सुनिएगा, 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला जानते हो आप, 3 फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के, कितने 3। देखो साइन इनवर्स के पद में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स के पद में होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे कौन सी आवश्यकता है, कोस इनवर्स में बदलना है क्या, तो प्यारे बच्चों इसको इसमें बदल लो, तो 1 माइनस कोस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल एक्स का एक्स हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वर्गमूल एक्स का एक्स हो जाएगा। ये लो आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड बराबर RHS। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो 9th क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, जल्दी से नोट करो, फिर 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, ये आपका प्रश्न संख्या है 10वां, ठीक है। हाँ जी, देखो बच्चों, कोट इनवर्स में वर्गमूल में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और ये सेम टू सेम चीज नीचे बस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सारा कुछ काट पीट के अंदर बाहर लाना है x/2। तो इसका मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि बाहर कोट इनवर्स है तो अंदर भी कोट थीटा बनना चाहिए, अंदर भी कोट थीटा बनना चाहिए। देखो अंदर कोट कब बनेगा, जब इसका परिमेयकरण होगा, इस पूरी का क्या होगा, परिमेयकरण। तो सबसे पहले इसका परिमेयकरण करेंगे अपन, कोट इनवर्स परिमेयकरण करेंगे तो इस प्लस की चीज की ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर का तो हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वर्गमूल में 1 प्लस साइन एक्स प्लस वर्गमूल में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा। देखो ऐसे 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। इसको आप ऐसे हटा भी सकते हो, और इसी के इससे गुणा हो जाएगी वर्गमूल में 1 प्लस साइन एक्स, ये प्लस हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, क्योंकि मैंने इससे ऊपर नीचे क्या करी है, गुणा करी है। इसको बोलते हैं परिमेयकरण। क्या बोलते हैं, परिमेयकरण। अब देखो ये हो जाएगा कोट इनवर्स, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 1 प्लस साइन एक्स और गुणा में 1 माइनस साइन एक्स। बात समझ में आएगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे देखो, इसको बेटा खींच दो, इसको यहां पे देखो a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। क्यों, क्योंकि वर्गमूल हट जाएगा, और इसको कर दो बाप बंद, ठीक है। अब देखो बच्चों, कोट इनवर्स साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 1 और 1 2, आगे पड़ा है 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और बट्टा में साइन एक्स से देखो 1 से 1 कट जाएगा, ये साइन और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 साइन एक्स। क्यों, क्योंकि देखो आप देखो यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और 1 से 1 कट जाएगा तो साइन और साइन 2 साइन एक्स, ठीक है ना। आगे देखो कोट इनवर्स, दोनों में से 2 कॉमन आगे 2 से 2 कट जाएगा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा कोस एक्स और यहां बचेगा साइन एक्स। बोले इसकी नो, बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो बच्चा पार्टी कितने बच्चे आसानी से जानते हैं कि कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का हाफ फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और यहां से 2 से 2 कट गया, एक कोस से कोस कट गया, तो आंसर आ जाएगा कोट इनवर्स कोस बटा साइन क्या होता है, कोट एक्स बाई 2, और कोट से कोट कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा एक्स बाई 2। यही लाना था, देख लो 1 2 3 4 5 छठी स्टेप में तो आंसर ये बच्चा। देखो कैसे किया, सबसे पहले इस माइनस चिन्ह को प्लस में बदल के क्या कर दिया, परिमेयकरण। एक जैसे कोष्टक होने से स्क्वायर लग गया, माइनस की संख्या प्लस से गुणा होगी, a माइनस बी a प्लस बी करने से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लग गया। ये कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में बदल के वर्गमूल में कोस स्क्वायर का आंसर हो गया कोस एक्स, और बट्टे में कट कटा के साइन एक्स बच गया। 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो 1 प्लस कोस एक्स होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये मैंने आपको पीछे की क्लास में बहुत ज़्यादा इसको विस्तार से समझाया मैंने कि ये कैसे प्रूफ किया जाता है।
ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको नोट करो। कुछ कैलकुलेशन है बच्चा, वो आपको फर्स्ट सीखना पड़ेगा। जैसे ये कैलकुलेशन है, ये वाली कैलकुलेशन, वैसे तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं कट किया है, आप इसको आराम से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। एक सवाल दिखाया गया है, झोपड़ा बन रहे हैं कि मैंने 4 झोपड़ा बन रहे हैं, आज चारों झोपड़ा को हल लानो इतनो सो, है ना। देखो कैसे करेंगे, देखो भाई ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ। भाई साहब इसके अंदर एंट्री किसके करानी है बताओ मुझे, इसमें किसकी एंट्री कराए बताओ। सर आज इसमें एंट्री कराओ कोस्ट की। अच्छा चलो कोस क्या ले, थीटा ले लो, कोस क्या ले लो, थीटा। यानी अगर अक्ष को हटा के अगर हम कोस थीटा रख दे तो बताओ क्या होगा। चलो ट्रेलर देख लेते हैं क्या होगा। देखो टेन इनवर्स, मैं इस बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट लेता हूं, क्या पता ये सवाल थोड़ा लंबा ही चल जाए। ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा। बोले ठीक है सर आगे बताओ। ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा प्लस में 1 माइनस कोस थीटा। बोले सर एक बात बताओ, आप जो ये कर रहे हो उससे हमें क्या हासिल हुआ। बच्चा लोग आपको पता है क्या, आपको 4 फॉर्मूले मिल गए। वैसे 2 ही फॉर्मूले मिले लेकिन वो 4 जगह पे है। ऐसे कौन से फॉर्मूले मिल गए, याद है क्या। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है सर, आपने 2 दिन पहले सिखाया था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, याद है ना। 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला वो भी हमने सीखा था 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बस इन फॉर्मूलों को यहाँ पे अप्लाई कर दो, सवाल आपका चुटकियों में खत्म हो जाएगा, चुटकियों में, ठीक है ना। तो देखो टेन इनवर्स, देखो कई बच्चे इस सवाल को अलग तरीके से भी करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये एंट्री डाल नहीं पाते, एक्स का मान कोस थीटा नहीं रख पाते, कभी कभार तो हम भी नहीं रख पाते, हम भी इसको परिमेयकरण कर देते हैं, तो आप भी कर देते हो। कई बच्चे इसको परिमेयकरण करने की कोशिश करेंगे, हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा लंबा चलेगा वो क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा लंबा चलेगा। इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट करो। देखो यहां पर क्या लिखोगे, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस में आ जाएगा 1 माइनस की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। बोल सर आगे भी ये वर्गमूल में आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां लिखो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है बच्चा पार्टी। यहां बन गया टेन इनवर्स। अब मेरी बात सुनो, वर्गमूल 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वर्गमूल 2 सबसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। सर कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, इतना तो हम भी समझते हैं। आप ये भी समझते हो कि वर्ग से वर्गमूल के अंदर वर्ग हो वो गायब हो जाता है। इसका आंसर आ जाएगा कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। बोले सर आपका कहना एकदम उचित है, ठीक है। बाहर टेन इनवर्स है या फिर कोट इनवर्स है, सर टेन इनवर्स है ना। अगर बाहर टेन इनवर्स है तो इन सब में साइन थीटा बाई 2 नहीं कोस थीटा बाई 2 का भाग दे दो। बोलो क्यों कोस थीटा बाई 2 का भाग, क्योंकि साइन बटा कोस होता है तभी तो टेन बनता है। तो सब में कोस का भाग देंगे तो बताओ ये कट के 1 हो जाएगा और ये साइन बटा कोस क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। अब आधे बच्चे तो कह रहे सर हमें आंसर ही दिख रहा है, इस अब तो दिख रहा है ना। देखो जब इसमें बटा कोस आएगा तो साइन बटा कोस क्या हो गया 10। कितने बच्चे 1 को 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 10 45। बोले सर ये तो हमने काम पहले किया है, ऐसा काम तो पहले भी किया है। ये 1 ये प्लस इसके गुणा में 1 मान लो, झूठा ही मान लेते हैं। देखो हम झूठा मान के इस सवाल को हल करेंगे, कई बार झूठ भी अच्छा रहता है ना। देखो सवाल करने में भला है तो फिर झूठ बोल दो इसके साथ। कितने बच्चे को यहाँ पे x माइनस वाई का फॉर्मूला नजर आ रहा है, 10x माइनस वाई का। देखो 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x 10y 10x माइनस वाई, माइनस है तो माइनस आ गया, अगर ऊपर प्लस होता तो प्लस आ जाता।
टेन इनवर्स से टेन इनवर्स सेटिस्फाइड होके पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 बच गया। सर ये तो आंसर सही नहीं है, यहाँ पे तो चलो मैच हो गया, लेकिन आगे का क्या? हम है ना, फिक्र मत करो, आगे का भी कर देते हैं। चलो पाई बाय 4 ऐसा का ऐसा। बच्चों अगर अक्स का मान कोस थीटा है तो बताओ थीटा का मान क्या होगा? सर कोस इनवर्स एक्स होगा, तो बस थीटा का मान रख दो कोस इनवर्स एक्स बटा 2। क्या बात है, यही लाना था, हेंस प्रूव्ड। 5 मिनट से भी कम समय में ये सवाल आपके सामने है। परिमेयकरण करोगे तो थोड़ा लंबा जा सकता है, बाकी आंसर तो उसमें भी आएगा, लेकिन परिमेयकरण किए बिना आप डायरेक्ट ये पुट करो। आप क्या करो बच्चों? पुट करो। जब आप ये मान पुट करोगे ना इसमें, तब ये डायरेक्ट आपको ये टर्म दे देगी। इसमें कोस का जैसे ही भाग दोगे टेन के रूप बन लेगा। टेन पाई बाय 4 की आप कल्पना करोगे तो ये टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्म बनेगा। टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, थीटा का मान कोस इनवर्स रखोगे तो आंसर आ जाएंगे। चलो ये था अपना 11th क्वेश्चन, ठीक है ना, 11th क्वेश्चन था ये, ठीक है बच्चों। इसका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम बाकी का जो पार्ट है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको शूट, ठीक है ना। आज हमने इसके स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब जितने भी क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपका छोटा सा एक रिवाइज सेक्शन भी रख दूंगा, उसमें हम जितने भी फॉर्मूले हैं ना उन सब का एक रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप मैथ में उस्ताद बन जाओगे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।